सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। शरणागत गुरुदेव की वंदन बारंबार। आत्मसमर्पण कीजिए सतगुरु चरण आधार। आत्म ज्ञान जब उदय भया सुधी भई आपन देश। भेद डोरी सतगुरु दिया गति सुषमन परवेश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मनमुख कर्म ही बंधन है। जगत में दो प्रकार के मानव हैं, एक मनमुख और दूसरे गुरुमुख। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक सगुरा दूसरा निगुरा, अर्थात जिसने गुरु धारण कर रखे हैं वह सगुरा और जिसने गुरु धारण नहीं कर रखे वह निगुरा। और तीसरा होता है मनमुख। मनमुख उसे कहते हैं जो गुरु तो धारण कर चुका है लेकिन गुरु की आज्ञा अनुसार न चलकर मनमुखी कार्य करता है। निगुरे के कर्म तो बंधन में डालते ही हैं लेकिन मनमुख के कर्म भी बंधन में डालते हैं। ऐसे मनमुख मानव का कर्म संसार में बंधनों में डालकर जन्म मरण के दुखों से दूर होने के लिए बाधा बन जाता है। संतों ने वाणी में कहा है, गुरु की आज्ञा आवई गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीरता दास को तीन लोक डरनाए। जैसी प्रीत कुटुंब से तैसो गुरु सो होय। कह कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोई। गुरु के शब्द जो माने नहीं मुक्ति न हो बूढ़े भव माही। किए कोल निभाए पूरा करे गुरु सेवा शिष्य सोई सूरा। सेवक मुखई कहा भई सेवक मुखई कहा भई सेवा में दृढ़नाय। कहें कबीर सो सेवका लख 84 माही। सेवक सेवा में रहे सेवा करे दिन रात। कहें कबीरता दास को काल करे नहीं घात। जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी जड़ जान। कर्म काट में जीव घिरा बंधन कर्म महान। संतों का कहना है कि गुरुमुख आज्ञा में रहकर सर्व कर्म करता है तो उसे तीन लोक में भी डर नहीं रहता। जैसे कुटुंब से प्रेम होता है ऐसा प्रेम गुरु से करना हो तो उसके आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मनमुख गुरु के शब्दों को नहीं मानता और जो वचन दिए हैं ना उनको पूरा निभाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। जो गुरु की सेवा करता है गुरु की आज्ञा मानता है वही शिष्य सूरवीर है, वही गुरुमुख है। मुंह से तो सेवक कहता है लेकिन सेवा नहीं करता है तो ऐसा सेवक 84 में ही भटकेगा। जो गुरुमुख गुरु सेवा में रहकर रात दिन सेवा करेगा उसको काल घात नहीं कर सकता। जीवों को बांधने के लिए कर्म की बेड़ी है, उस कर्म की बेड़ी को गुरुमुख ही काट सकता है। और मनमुख तो करोड़ों कर्म की जंजीर में बंधकर संसार में चक्कर लगाता रहता है। मनमुख जीव सुख ना मिले मन अरी रह नित साथ। जग जीवन भर मावता सतगुरु शरण सनाथ। मर कर फिर मरना नहीं उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सोई मरण है त्याग समाधि लगाए। कर्म मरण संसार का ज्ञान मरण है संत। सुरती द्वार हंसा चला निज घर मिलन अनंत। सूक्ष्म कारण देह जो छुटे न कर्मी जीव। जन्म मरण संकट सहे मिले न आपन पीव। संत कह रहे हैं कि मनमुख जीव को सुख नहीं मिल सकता, मनमुख को शांति नहीं मिल सकती।
मन कहीं दूर नहीं रहता, जीव के साथ नित्य रहकर मन दुश्मन के समान संसार के जीवों को भरमाता रहता है। मन चंचल है, यह स्थिर नहीं होता। मन के अंदर ही विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, जो मन को शांत नहीं होने देते। मन की इच्छाएं अनंत हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता रहता है और संसार में फंसकर संसार के जीवों को भ्रम में डालता रहता है। जो जीव गुरुमुख होता है, गुरु की शरण में रहकर आज्ञा का पालन करके प्रभु के सुमरन भजन में अपना जीवन बिताकर शरीर छोड़ता है, वह मरना नहीं है, क्योंकि वह 84 के चक्कर को काटकर परम धाम को जाता है। तो संतों ने इसे उत्तम मरण कहा है। योगी एक बार ही मरते हैं, बार बार नहीं मरते। योगी देह त्याग के लिए समाधि लगाकर देह त्याग करते हैं, यही उनका मरण है। संसार के जीवों का मरना यानी निगरों का मरना, संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हुए मरना। और मनमुख का भी अपने मन को खुश रखने के लिए कर्म करके मरना, यह सब अज्ञान का मरना है, यानी संसार में फंसने के लिए मरना है। संत तो ज्ञान के द्वारा मरते हैं, अर्थात संत तो आत्मज्ञान के द्वारा योग विद्या से शरीर का त्याग करते हैं और फिर जन्म मरण में नहीं पड़ते। योगी संतों ने का हंस सुरती द्वारा अपने निज घर को अर्थात परमात्मा के धाम में प्रभु से मिल जाते हैं। मानव का स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर में किए हुए कर्म जीव के साथ रहते हैं। उन कर्मों से नहीं छूटता। उन कर्मों के फल के अनुसार ही जीव जन्म मरण के संकट में सहन करता हुआ पड़ा रहता है और उसको परमात्मा नहीं मिल पाती। कर्म का कर्ता जीव है, कर्म गुणन से होय, कर्ता सो भोगता बने, संसरत दुख सह सोय। निज रूप को देख ले, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। कौन मरे को जीवत है, यह कैसा अज्ञान, जन्म मरण से रहित है, चेतन जीव समान। त्याग देह निज रूप रह, सुमरो पुरुष विधे, जन्म मरण फंदा कटे, जीवन मुक्त विधे। संत जीवों को जगाने के लिए समझा रहे हैं कि जीव कर्मों का करता है और कर्म गुणों के अनुसार हो रहे हैं। तीनों गुण सभी मानव में हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये गुण सब में एक समान नहीं है। हर मानव में एक गुण की अधिकता है। जिसके अंदर जिस गुण की अधिकता है, उसी गुण के अनुसार मानव कर्म करता है। जैसे किसी के अंदर सत्वगुण की अधिकता है तो वह सत्कर्म करता है, यानी धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। और रजोगुण की अधिकता वाला मानव काम वासना में रुचि रखता है और तमोगुण की अधिकता वाला मानव क्रोधी और अहंकारी होता है। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके फलों को भोगता है और उन कर्मों के फल को भोगने के लिए बार बार जन्म मरण में फंसता रहता है। उसका भ्रम कभी दूर नहीं होता, उसे सदा संशय बना रहता है और संस्कृत दुखों को सहन करके संसार चक्र में फंसा रहता है। संत कह रहे हैं कि पहले निज रूप को देख ले और फिर माया को देख, यानी किसी संत की शरण में जाकर निज रूप का परिचय कर ले, अर्थात सत्य को जान ले और उसके बाद असत्य को जान ले, यानी आत्म ज्ञान को जानकर फिर संसार में धोखे में नहीं पड़ेगा। कहाँ जन्म होगा, कहाँ मरण होगा, यानी जन्म मरण से छूट जाएगा। कौन मरता है, कौन जीवित है, ये सब कैसा अज्ञान है। शरीर तो नाशवान है और आत्मा अजर अमर है, यानी अविनाशी है, जन्म मरण से रहित है। यह जीव आत्मा जड़ नहीं है, यह तो चेतन है। इसलिए
शरीर की परवाह न करके निज रूप में स्थिर होकर विधेय पुरुष यानी परम पिता परमात्मा का सुमरन भजन करके जन्म मरण के फंदे को काटकर जीवन मुक्त हो जाओ। आत्मा विधेय है, प्रभु भी विधेय है। शब्द अखंड समाधि में ज्ञान आनंद स्वरूप, हंस चेत संकल्प है टूटे समाधि अनूप। शब्द के धारक शक्ति को मकर तार कह सोए, हंस पुरुष लागी रहे यह गति जान न कोय। करत करत अभ्यास से दशा सुषुम्ना आए, निश्वासा में गम करे अनुभव शब्द लखाए। ईश्वर की अवराधना मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष महासुख पाए। संत समझाकर कह रहे हैं कि समाधि में अखंड शब्द धुन से ज्ञान हो जाता है और आत्मा आनंद स्वरूप हो जाती है। संकल्प विधि से हंस चेत जाता है, अर्थात समर्पण के द्वारा आत्म अनुभव होकर समाधि टूट जाती है और सार शब्द को धारण करके शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह शक्ति ही मकरतार कहलाती है। इस डोरी को पकड़कर जीव पार हो जाता है। जिसकी सुरती परमात्मा में निरंतर लगी रहेगी उसकी गति को कोई जान नहीं सकता। जो लगातार अभ्यास करता रहता है वह चेतन ग्रंथि यानी सुषुम्ना में प्रवेश करके तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाता है। वह जीव निश्वासा में स्थिर होकर शब्द को लगकर अनुभव कर लेता है। ईश्वर की साधना भक्ति से मानव को चार फल यानी धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो महासुख को पा लेता है यानी परम धाम में पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूटे उपाय। ज्ञान उदय अभ्यास से चेत शिक्षा प्रचंड, जड़ चेतन सन्मुख रहे महिमा शब्द अखंड। जाहि देह से कर्म है भोग होए सोई देह, देह विधेय न मुक्ति है कर्म भोग है ये। पतन होए अज्ञान से प्रवृत्ति चाहे सुख होए, कर्म से बंधन होत है ज्ञान हंस मणि सोए। संत समझाकर कह रहे हैं कि सत्य परमात्मा है और असत्य माया है, यानी सत्य चेतन है और माया जड़ है। जड़ और चेतन सन्मुख हैं यानी आपके सामने हैं। जड़ को परमात्मा चेतन कर रहा है, माया अनित्य है और परमात्मा नित्य है। परमात्मा अविनाशी है तथा परम आनंददायक है। माया भटकाने वाली और दुख देने वाली है। माया का त्याग करने के लिए संतों ने एक कीमती उपाय बताया है और वह उपाय है गुरु की सेवा, सत्संग और प्रभु का भजन। यदि क्रम से सेवा, सत्संग और भजन का अभ्यास नित्य निरंतर निष्काम करते रहें तो ज्ञान उदय हो जाएगा। उस सत्य की शिक्षा से जीव जग जाता है। उस अखंड सत्य शब्द की महिमा संसार में है। वही सार शब्द सृष्टि को चेतन कर रहा है। संत कह रहे हैं कि जिस देह से कर्म होता है उसी देह से भोग प्राप्त होता है। संत कह रहे हैं कि देह विधेय मुक्ति नहीं है, यानी स्थूल और सूक्ष्म से भी मुक्ति नहीं है। यह तो कर्म भोग है। इन शरीरों से भी कर्म भोग भोगा जा रहा है, यानी कारण शरीर से भी पर है। महाकारण शरीर यानी तुरिया अवस्था में ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि सुख मिले और सुख मिलता है ज्ञान से।
अज्ञान से तो पतन होता है और मनुष्य सदा दुखी होता रहता है। अज्ञानी कर्म करके बंधन में पड़ता है और ज्ञानी किसी संत की शरण में जाकर आत्मज्ञान को जानकर भजन सत्संग करके कर्म के जाल को काटकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सत्य ज्ञान को पाकर हंसमणि बन जाता है, यानी काग से हंस बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म कहावे सोए। बताया है कि सब कर्मों का फेर है, कर्म से फंसते हैं, कर्म से निकलते हैं। तो संतों ने वाणी में कहा है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहाले, लाखों तीरथ जाके नहाले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में और नेकी की मन में ज्योत जगा ले, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जो जगत में तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जो जगत में तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से ना कुछ भी कहना पड़ेगा, मुख से ना कुछ भी कहना पड़ेगा। बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म ही बना जीवन देता है, अपना कर्म ही जीवन मिटा देता है। कर्म ही बना जीवन देता है, अपना कर्म ही जीवन मिटा देता है। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हमें ही सुन चलना ना आए, हमको ही दिल से कहना ना आए। हमें ही सुन चलना ना आए, हमको ही दिल से कहना ना आए। वो हमको चलना सिखाए, वो हमको चलना सिखाए, हम ही समझ ना पाए। वो हमको चलना सिखाए, हम ही समझ ना पाए। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। सच्चाई।